चलिए आगे बढ़ते हैं। खनन विभाग ने खनिज क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसर खोलते हुए 4 प्रमुख खनिज ब्लॉक्स की नीलामी अधिसूचना जारी कर दी। यह अधिसूचना राज्य की खनन गतिविधियों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। नीलामी के लिए घोषित ब्लॉक्स में सोना, तांबा, शीशा और जिंक जैसे मूल्यवान खनिज शामिल हैं, जिससे न केवल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और प्रमुख सचिव टी रविकांत के समन्वित प्रयासों से राजस्थान मेजर मंडल ब्लॉक की नीलामी में देश में सबसे आगे चल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि खनन विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आयोजित करने का दावा किया है। अधिसूचना के अनुसार सभी टेंडर दस्तावेज 29 सितंबर से MSTC पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इच्छुक बोलीदाता इन दस्तावेजों को 14 अक्टूबर 2025 की आधी रात तक खरीद सकते हैं। इसके बाद पात्र कंपनियां और फर्म 3 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे तक अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां ऑनलाइन जमा कर पाएंगी। अधिसूचित ब्लॉक्स और उनके खनिज की बात करें तो बांसवाड़ा जिला कंकरिया गारा ब्लॉक गोल्ड व संबद्ध खनिज, उदयपुर जिला मावली क्षेत्र का लदाना ब्लॉक बेस मेटल कॉपर, चित्तौड़गढ़ जिला भाबरिया का खेड़ा ब्लॉक बेस मेटल कॉपर एवं मिनरलाइजेशन, भीलवाड़ा जिला खामोर ब्लॉक कॉपर लेड व जिंक कंपोजिट लाइसेंस। इन चारों ब्लॉक्स को रणनीतिक रूप से चुना गया है क्योंकि यहाँ पर खनिजों की पर्याप्त उपलब्धता और औद्योगिक संभावनाएं हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि एक बार नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन खदानों का परिचालन खनिज उत्पादन में बड़ी छलांग दिलाएगा। राजस्थान पहले से ही खनिज उत्पादन में देश का नेतृत्व करता है। नए ब्लॉक्स की नीलामी से खनन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। इसका सीधा असर सीमेंट, मेटल, स्मेल्टर और संबद्ध उद्योगों पर पड़ेगा। विदेशी और घरेलू निवेशक दोनों ही इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं, जिससे भविष्य में बड़े निवेश आने की संभावना मजबूत हुई है। इन ब्लॉक्स के संचालन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। खनन कार्य से लेकर ट्रांसपोर्ट, सर्विस और सपोर्टिंग इंडस्ट्री तक रोजगार की व्यापक संभावनाएं बनेंगी। ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आधारभूत ढांचे का विकास भी तेज होगा। खनन निदेशक MP मीना और अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर का कहना है कि खनन नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और निवेशकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। अंततः कहा जा सकता है कि इन 4 ब्लॉक्स की नीलामी अधिसूचना ने खनिज क्षेत्र में नई उम्मीदें जगा दी हैं। बांसवाड़ा से लेकर भीलवाड़ा तक निवेश और उत्पादन की नई राह खुलने वाली है। यदि ये प्रक्रिया समय पर पूरी होती है तो राजस्थान न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खनन मानचित्र पर भी और मजबूत पहचान बनाने में सफल होगा। राजस्थान की धरती एक बार फिर सोना उगलने को तैयार है। जी हां, खान विभाग ने स्वर्ण माइनिंग ब्लॉक सहित 3 और माइनिंग ब्लॉक्स की नीलामी की अधिसूचना जारी कर दी है। चारों ब्लॉक अगर नीलाम होते हैं तो इससे खान विभाग को आने वाले 50 सालों में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम भी मिलेगा, रोजगार का सृजन भी होगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।